नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं लघु सचिवालय परिसर कुरुक्षेत्र में, जहां पर अनुबंधित अध्यापकों को पक्का करने की मांग को लेकर पिछले कई महीनों से एक धरना चला हुआ है, जहां पर हरियाणा के कोने कोने से विभिन्न जिलों से आकर अध्यापक धरना पर बैठे हुए हैं। इन अध्यापकों की मांग है कि अनुबंधित अध्यापक, जिनको गेस्ट टीचर भी कहा जाता रहा है, उनको नियमित किया जाए। माननीय कोर्ट, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है कि इन अनुबंधित अध्यापकों को पक्का किया जाए, लेकिन अभी तक इन अनुबंधित अध्यापकों को पक्का नहीं किया गया है। फलस्वरूप इन अध्यापकों को धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इतनी गर्मी में, बारिश के मौसम में और मच्छरों के बीच ये अध्यापक अपने घर बार को छोड़कर यहाँ उपायुक्त कार्यालय कुरुक्षेत्र के बाहर धरना देने पर मजबूर हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं इन अध्यापकों की पीड़ाओं से, तकलीफ़ों से। वो क्या कारण है जिसके कारण इन अध्यापकों को धरना देने पर मजबूर होना पड़ा, तो हम सीधे आपको रूबरू कराते हैं अध्यापकों से। नमस्कार मास्टर जी। जी नमस्कार जी। आपका नाम सर? मेरा नाम रोहतास गंगाना है जी। आप किस पद पर हो, किस संगठन में हो जी? मैं हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया से जिला सोनीपत का कोषाध्यक्ष हूं और अनुबंधित अध्यापक संघ 41 के आह्वान पर प्रदेश में 20 वर्षों से कार्य कर रहे हमारे साथी सुप्रीम हरियाणा के माननीय न्यायालय के फैसले के बावजूद भी पक्का होने की बाट देख रहे हैं, राह जो रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार की हठधर्मिता के कारण इन शिक्षकों को दिया गया न्यायालय द्वारा 2 महीने का समय भी आपके आंखों के सामने बीत गया है, लेकिन हरियाणा सरकार कोई ऐसी नीति या अपने खुलकर विचार इन पर नहीं दे रही। 1-2 बार बात की है, जो आप जैसे लोगों ने, उनसे जाकर हमने भी बात की है कि हम लीगल एडवाइज़र से सलाह ले रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, जल्दी ही इन पर कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया 2 महीने का समय भी ख़त्म हो चुका है और ये धरना निरंतर आपकी आंखों के सामने जारी है। पूरे प्रदेश भर से शिक्षक अनुबंधित अध्यापकों के साथ खड़े हैं और हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ तो शुरू से ही अतिथि अध्यापकों की लड़ाई को लड़ता आ रहा है। फिर भी वो कहते हैं कि मांगने वाला इससे ज़्यादा कर भी क्या सकता है, आंखें नम कर रखी हैं और दामन फैला रखा है। इन जितनी लंबी लड़ाई शायद ही किसी कर्मचारी ने लड़ी हो और विडंबना ये है कि आज तक भी ये पक्के नहीं हुए हैं। बात करें सरकार की, मौजूदा सरकार की या पिछली सरकार की? पिछली सरकार पॉलिसी बनाकर गई थी, जिनको इम्प्लीमेंट करना था आने वाली सरकार ने। उन्होंने तय किया था कि इनको नियमितकरण की पॉलिसी के तहत हम पक्का करेंगे, लेकिन उस वादे से भी नई सरकार बनने के बाद बीजेपी मना कर गई कि हम दूसरी पॉलिसी लेकर आएंगे, इस पॉलिसी में खामियां हैं। सरकार बनने से पहले भी बीजेपी ने वादा किया था दिल्ली धरने पर जाकर कि हम पहली कलम से आपको पक्का करेंगे। वो न तो पहली कलम मिली और न ही उस नेता का यह वजूद खत्म होता जा रहा है। तो बीजेपी कर्मचारियों के विरोध में रही है और किसी भी कैटेगरी को कोई विशेष लाभ नहीं देना चाह रही, बल्कि ये निजीकरण की तरफ बढ़ती हुई सरकार है और सभी विभागों को सिकोड़ती जा रही है। तो इस धरने के माध्यम से मेरी हरियाणा सरकार से अपील है कि जल्द से जल्द न्यायालय, माननीय न्यायालय के फैसले को सिरोधार्य करते हुए इन्हें पक्का किया जाए और इनके बुझते हुए चिरागों को रोशन किया जाए, क्योंकि शिक्षा विभाग में इनकी ज़रूरत है और ये बखूबी अपना काम करते आ रहे हैं। रिजल्ट में भी इन लोगों ने बहुत अच्छा सुधार करके दिखाया है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जब ये आए थे उस समय शिक्षा का स्तर और रिजल्ट काफ़ी मध्यम और निम्न वर्ग का आता था, और उसके बाद इन लोगों की अथाह मेहनत क्लासों में रंग लाई और छात्र संख्या भी बढ़ी थी उस दौरान। तो आज के दौर में भी इनकी प्रासंगिकता कम नहीं हुई है। ये बखूबी सभी तरह का कार्य
विभाग द्वारा सौंपा गया और सरकार द्वारा सौंपा गया सभी कार्य, जैसे अब भी SIR के काम में भी साथियों की ड्यूटी लगी है, जनगणना के काम में भी साथियों की ड्यूटी लगती है, चुनाव के काम भी ये बखूबी निपटाते आए हैं। तो जो भी ड्यूटी इनको दी जाती है हमारे साथ ही ये सभी ड्यूटियाँ करते हैं, उसी कैंपस में पढ़ाते हैं, उन्हीं बच्चों को पढ़ाते हैं। और इनका वेतन आप सोच सकते हो कि बहुत कम वेतन में ही गुजारा कर रहे हैं। इतने कम वेतन में परिवार का पालना और अपने खर्चों को वहन करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इस धरने के माध्यम से हमारी अपील है, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की अपील है कि अतिथि अध्यापकों को जल्द से जल्द पक्का किया जाए। और अगर सरकार इनकी नहीं सुनती है तो अभी जो हमारा निकटवर्ती कार्यक्रम है 23 अगस्त को शिक्षा मंत्री के जिले मतलब उनके गृह जिले पानीपत में ही प्रदर्शन करने जा रहे हैं, और जिसमें भारी संख्या में सभी अनुबंधित अध्यापक और हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ सर्व कर्मचारी संघ के साथ मिलकर वहाँ प्रदर्शन कर रहा है। और उसके बाद भी अगर कोई कॉल नहीं आती बातचीत के लिए या इनके पॉलिसी बनाने के लिए या नियमित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हमारी जिला वाइज कमेटी बनाई गई है। अतिथि अध्यापक संघ भी जिले जिले घूमकर ब्लॉक घूमकर आंदोलन को तेज करने के लिए लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। व्यापक एकता बनाने का प्रयास किया जा रहा है और सभी का बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है और कह रहे हैं कि अंतिम और पहला सफल होने का तरीका आंदोलन ही है, और जब तक हमारा आंदोलन कामयाब नहीं होता हम लड़ते रहेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। तो हमारी सभी साथियों से अपील है कि इस व्यापक एकता के साथ जुड़े और संघर्ष के बूते पर ही अगर सरकार की मंशा होती तो आप देख सकते हैं कि सरकार माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया 2 महीने का समय इन्होंने ऐसे निकाल दिया जैसे इसमें कुछ कार्यवाही इन्हें नहीं करनी हो। तो अब एक ही रास्ता बचा है आंदोलन का, और सभी साथियों से अपील है कि समय रहते इकट्ठे होकर सरकार को दिखाए कि हम एक हैं और जन जन तक इस आवाज़ को पहुंचाएंगे कि ये कर्मचारी विरोधी सरकार है और इसको आने वाले इलेक्शन में सबक सिखाया जाएगा। तो अपील है सरकार से कि समय रहते इनकी बातें मान ली जाए और इनको पक्का किया जाए। तो मास्टर जी आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम रोहतास चहल है। मैं हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ संबंधित सर्व कर्मचारी संघ व स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया में सोनीपत जिले में कार्यालय सचिव के पद पर कार्यरत हूं। और आज के इस धरने की अध्यक्षता हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के सोनीपत जिले के कोषाध्यक्ष रोहतास गंगाणा ने की है और मैंने उसका संचालन किया। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी इतना संघर्ष गेस्ट टीचरों ने किया और माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी किए और उसके बावजूद भी गेस्ट टीचरों को नियमित नहीं किया जा रहा। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। बड़े दुर्भाग्य की बात है। सरकार को मैं इस धरने के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ, सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि सरकार को इस बात की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए कि गेस्ट टीचरों को जल्दी से जल्दी पक्का किया जाए, क्योंकि सरकार वायदा करके भी सत्ता में आई थी, तो सरकार ने वायदा किया है तो उसको पूरा भी करना चाहिए। और एक दुर्भाग्य की बात और है, मैं इस धरने के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि लगातार बड़े दुर्भाग्य की बात हमारे देश के लिए या हमारे समाज के लिए कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण, जो शिक्षा है, सार्वभौमिक शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है। आप लगातार देखेंगे कि किस प्रकार से फील्ड में जब आप जाएंगे, स्कूलों में जब आप जाएंगे, तो आधारभूत शिक्षा, मूलभूत शिक्षा हमारे बच्चों से बहुत दूर होती जा रही है। मैं इस धरने के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सरकार को सार्वजनिक शिक्षा को बर्बाद नहीं करना चाहिए। यदि सरकार सार्वजनिक शिक्षा को बर्बाद करेगी तो आने वाली पीढ़ी या आने वाले जो हमारे बच्चे हैं वो किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करेंगे, क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी हो गई है। शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन सरकार ने जो कर दिया है, निजीकरण जो इतना हो चुका है, तो हमारे आने वाली पीढ़ी शिक्षा से बहुत दूर हो जाएगी, जो कि समाज के लिए घातक संदेश होगा। इसलिए सरकार को सार्वजनिक शिक्षा को बर्बाद नहीं करना चाहिए और निजीकरण जो लगातार किया जा रहा है उससे सरकार को जो है रोक लगानी चाहिए। मैं इस धरने के माध्यम से
सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि सरकार सार्वजनिक शिक्षा को बर्बाद न करे। और हमारे गेस्ट अध्यापकों ने लगातार 20 साल से जो सेवा दी है, कितने अच्छे रिजल्ट उन्होंने दिए हैं, बच्चों को शिक्षा दी है, उनके पढ़ाए हुए बच्चे ऊंचे ऊंचे पदों पर जा चुके हैं। तो उन्होंने जो मेहनत की है उसका फल भी जो है सरकार को देना चाहिए और उनको एक कलम से बिना किसी सोच समझे के, बिना किसी झिझक के उनको एक कलम से पक्का करना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो है अपनी वाणी को विराम देता हूं और सरकार से एक पुनः आग्रह करता हूं कि जल्दी से जल्दी गेस्ट टीचरों को नियमित करे। तो आपने सुनी आज अध्यापक नेताओं की विचार, उन्होंने किस प्रकार से पीड़ा है जो अतिथि अध्यापकों की, अनुबंधित अध्यापकों की, उनको बिल्कुल साधारण शब्दों में मैं समझाया कि एक ही कैंपस में, एक ही क्लास में पढ़ाने वाले अध्यापकों में उनके वेतनमान अलग अलग हैं, उनको मिलने वाले लाभ अलग अलग हैं। अनुबंधित अध्यापक आज भी अपना एक पक्के कर्मचारी का दर्जा हासिल नहीं कर पाया। सरकार की नीतियां जिनके सबसे भयानक नुकसान हमारे सामने हैं कि आज हमारे स्कूलों को बंद किया जा रहा है, शिक्षा का जो बजट है वो बढ़ाया नहीं जा रहा और शिक्षा बदहाली है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी गिर रही है। और निरंतर हरियाणा में स्कूली व्यवस्था है, चाहे कॉलेज की व्यवस्था है, यूनिवर्सिटीज़ की व्यवस्था है, हरियाणा के अंदर शिक्षा का एक प्रकार से बेड़ा गर्क हो रहा है। दूसरी तरफ सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, माननीय शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा जी, माननीय हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी हंस हंस कर बड़े बड़े दावे करते हैं और सच्चाई उसके ठीक उलट है। अगर सत्ता के लोग स्कूलों में जाएं तो उन्हें सच्चाई पता चलेगी कि किन हालात में उन्होंने स्कूलों को पहुंचा दिया है। सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि वो इस मसले पर संवेदनशीलता से सोचे, विचारे और मंथन करे, चिंतन करे। मैं सभी दर्शकों का भी और इन आपने समय दिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और दर्शकों से अनुरोध है कि वो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।